नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। हेल्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं और क्या जो लगातार पिछले 2 सप्ताह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो क्या चौथी लहर की आहट है। जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय बहुत अलग अलग है। तो आइए बढ़ते हैं स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लगातार केसेस में बढ़ोतरी के मायने क्या है। मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा का मतलब क्या है, क्योंकि देश के 734 जिलों में 34 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर 100 में 20 लोग पॉजिटिव पाए गए तो 20% पॉजिटिविटी रेट हुआ। तो अगर 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होता है तो WHO भी मानता है कि स्थितियां बेकाबू हो रही हैं, मतलब कंट्रोल में नहीं है। 5% से कम तक को कंट्रोल्ड स्थिति मानी जाती है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा बढ़ गया तो जाहिर तौर पर इसको बेकाबू वाली स्थिति कहा जाता है। मतलब स्प्रेड, संक्रमण की क्षमता जो है, ताकत है, वो बहुत तेज होगी और वो चिंताजनक भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि 34 जिले में 5% वीकली पॉजिटिविटी रेट, जबकि 18 जिले की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि 18 जिलों की स्थिति भयावह है, चिंताजनक है। और अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो केरल में 13%, मिजोरम में 9% और दिल्ली में 5%, मतलब ये पॉजिटिविटी रेट है। और पिछले 2 सप्ताह के जो आंकड़े आए हैं उसको हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि 95% का बढ़ोतरी कोविड केसेस में हुआ है। तो अब इससे सवाल उठता है कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है, हमें सहमने की ज़रूरत है? किस तरह का वेरिएंट है, केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है? आइए बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ही थे, ओमिक्रॉन ही मुख्य वजह था तीसरी लहर का। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो चौथी लहर की बात जो हम कर रहे हैं कि उसकी आहट हो गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं या दूसरी डोज, ज़्यादातर लोगों ने दूसरा डोज 9 महीने पहले लिया था तो शरीर में एंटीबॉडी की कमी हो गई और एंटीबॉडी की कमी हो गई है, इसलिए केसेस बढ़ने लगे। ये दोनों सवाल उठ रहे हैं कि पॉसिबल कॉज क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 भारत समेत दुनिया में फैला हुआ है। जी हाँ, ओमिक्रॉन के 9 सब वेरिएंट दिल्ली में BA.2.121 समेत 9 सब वेरिएंट, मतलब ओमिक्रॉन के ही 9 सब वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से लोग कोविड पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों 94% केसेस के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार था या उसका सब वेरिएंट जिम्मेदार था। तो इस BA.2 को, जिसको हम स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहते हैं, यही डोमिनेंट वेरिएंट है, ये एक्सपर्ट्स भी अभी मान रहे हैं। तो अभी भी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर भी ओमिक्रॉन के ही वजह से हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ही वेरिएंट की वजह से क्या 2 लहरें आ सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। इसलिए तीसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली स्थिति क्या है। बढ़ते केस चौथी लहर का संकेत है, बड़ा सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि जो ICMR के महामारी रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ललित कांत, उन्होंने कहा कि कोविड केसेस के ग्राफ में उतार चढ़ाव तो होता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम मौत पे रोक लगा कर रखें। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन कम हो, सीरियसनेस जो केसेस का होता है वो कम हो, और क्या हो, लोगों की मौत ना हो, जो कि हमने दूसरी लहर के दरमियान देखा था। इसलिए उन्होंने ये कहा
कि उतार चढ़ाव होना ये लाजमी है, लेकिन अगर हम मौत पे कंट्रोल रखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे कंट्रोल रख पाते हैं, तो जाहिर तौर पर हमारा इस पर नियंत्रण रहेगा और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेसर शलभ, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि चौथी लहर की आशंका ज़्यादा है। वैसे अभी तक के जो कोविड के केसेस हैं, ग्राफ हैं, उसको लेकर के चौथी लहर की बात करना कि कितनी जल्दी आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो बेईमानी होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि चौथी लहर की आशंका है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मनिंद अग्रवाल, ये भी आईआईटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने भी कोविड के तमाम लहरों के बारे में पहले भी प्रेडिक्शन किया है और ये कई मौके पर सही साबित हुए हैं। पर इन्होंने कहा है कि चौथी लहर आने की कोई आशंका नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर की वजह थी, BA.1 एंड BA.2, यही दो डोमिनेंट था। अभी भी हम ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट देख रहे हैं, डोमिनेंट है पूरी दुनिया में। इसलिए एक वेरिएंट से दो लहर नहीं आ सकता है। तो एक्सपर्ट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसी बीच में एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि जैसे ही मास्क उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है, कोविड के जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ढिलाई होती है, तो केसेस बढ़ने लगते हैं। मतलब साफ है, केसेस बढ़ रहे हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट कई जगह 5% से ज़्यादा है। इसकी वजह कई हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर एक बात बहुत साफ है कि जो इसके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन किया जाए, तो जाहिर तौर पर हम जो केसेस का सीरियसनेस है उसको रोक पाएंगे, मौतें भी नहीं होगी। और अगर उतार चढ़ाव केसेस में होता भी है, जैसा डॉक्टर ललित कांत ने कहा है, जो ICMR के महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, फिर भी अगर उतार चढ़ाव होने के बावजूद हम मौत पे कंट्रोल रखते हैं, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और कोविड पर जल्द ही कंट्रोल किया जा सकेगा। फिलहाल 18 साल से ज़्यादा के लोगों को भी बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही कल सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के जरिए 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की रजामंदी दे दी है। तो जाहिर तौर पर सरकार के तरफ से तमाम ऐसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कोविड से बचाया जा सके। और आज प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के CM से बात करके भी इस पर चिंता जाहिर की और तमाम मेजर्स अपनाने की सलाह भी दी। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.